इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, पर अगर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदा जो यूपीएससी एग्जाम देने जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसका दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बंदा यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके ही आता है। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतने दर्द में वो एग्जाम को ही भूल जाता। ये पागल जिद्दी इंसान कोई और नहीं, सफीन हसन है, जो कि इंडिया का फर्स्ट यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है। और ये सब उसके जिद, उसके पागलपन का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस लड़की को कभी उसके आंखें न होने की वजह से रेलवे में नौकरी देने से रिजेक्ट कर दिया गया, उसने जिद पकड़ी और केवल पहले प्रयास में ही बन गई देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस ऑफिसर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रांजल पाटिल की। प्रांजल के बचपन से ही ये सपना थी कि वो एक आईएएस बने, लेकिन बचपन में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके सामने झुकना ही पड़ा। ऐसा ही पागलपन और जिद से भरी कहानी है अंसार शेख की। अंसार के बचपन की बात है, जब उनके परिवार के पास रहने के लिए मकान नहीं था। बीपीएल योजना के तहत मकान बनवाने के लिए अंसार एवं उसके पिता एक अधिकारी के पास पैसे निकलवाने गए। अमाउंट का 10% हिस्सा उस अधिकारी ने रिश्वत के रूप में रख लिया। उसी क्षण अंसार ने निश्चय किया कि मैं एक सरकारी अधिकारी बनूंगा, और मात्र 21 वर्ष की उम्र में यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर यंगेस्ट आईएएस होने का रिकॉर्ड बना दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी ही एक जिद और पागलपन से भरी कहानी है ओम प्रकाश चौधरी की। बंदा फर्स्ट ईयर में था, आईएएस की ट्रेनिंग देखने लबासना के अंदर जाना चाहता था। गॉड ने अंदर घुसने से ही मना कर दिया। बंदे को गुस्सा आ गया और उसने अपने इसी गुस्से को जिद में बदल दिया, और मात्र कुछ वर्षों के अथक प्रयासों के बाद यूपीएससी क्रैक कर बन गए छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस ऑफिसर। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कई लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देते हैं, उस बंदे को रोकना लगभग नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग 20 मिनट पढ़ने के बाद किताबें बंद कर देते हैं, और कोई पागल इंसान 20 घंटे पढ़ने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होता। जब कोई यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बारे में सोचता है, तो कोई पागल जिद्दी इंसान यूपीएससी एग्जाम टॉप करने की सोचता है, और ऐसे ही पागल जिद्दी इंसान आगे चलकर शुभम कुमार, टीना डॉबी बनते हैं। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, वो 1000 बार फेल होगा, लेकिन उसका पागलपन, उसका जिद उसे एक और बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा, और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक इस सफलता उसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। भला कौन बंदा यूपीएससी एग्जाम में 5 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता? कोई पागल ही ना। और इसी कारण ये पागल, ये जिद्दी इंसान सितारों वाली वर्दी पहनता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमित टोलानी की। एक लेडी डॉक्टर, जिसको किसी ने यह कह दिया कि तू डॉक्टर है, कलेक्टर नहीं, उसने जिद पकड़ी और आखिरकार कलेक्टर बनकर ही मानी। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एब नॉर्मल बनाती है, और फिर ये एब नॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल इंसान सोचने से भी डरते हैं। इसीलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जो भी बनना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने में। जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रहकर ही मरना है तो जियो ऐसे, पर अगर एब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। और नीली बत्ती वाली कार के लिए नहीं, अपने देश के लिए आईएएस बनो, आईपीएस बनो, यूपीएससी फाइट करो। वीडियो अगर पसंद आया तो ही लाइक करें, शेयर करें, और हमसे जुड़ने के लिए नीचे वाले लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।